दोस्तों, मैं राजेश, मैं हुसैन और आप देख रहे हैं ऑनेस्ट रिव्यूज। और भाई साहब बहुत बहुत आप लोग को मुबारक हो, खबर आ रही है कि आमिर खान एक और शादी कर रहे हैं। भाई यहाँ एक नहीं हो भाई, लोगों की बेचारे यहाँ जितने बैठे सब छड़े बैठे हुए हैं, अगला तीसरी कर रहा। पैसे मिलते हैं शादी करने, मुझे तो लग रहा है भाई कोई तो स्कीम है। हेलो हाँ उस्ताद हाजी जी 2-3 पिक्चरें फिल्मों की शादी कर लो क्या? देखो QR कोड भेज रहा हूँ आपको, जो मिल जाए भेज देना। भाई मतलब अब ये पता नहीं कितनी खबर सच है कितनी झूठी है। पहले चला था हार्दिक पांड्या की शादी हो रही है। हाँ 5 जून को होने वाली थी शादी, आज ही इसकी मतलब आज शाम तक हार्दिक पांड्या की शादी होने वाली है। क्या पता भाई हो चुकी हो। 5 जुलाई को बता रहा आमिर खान की। पर ठीक है भाई, टू ईच हिज ओन, एज लॉन्ग एज ही इज हैप्पी और वो अपने परिवार में खुश रहे तो करिए शादी भाई। मतलब भाई मैं तो कहता हूँ जो इंसान शादी में खुश रह सके वो तो जरूर ही करे। पर आमिर खान को तो नहीं कह सकते ना खुश रह सकता है, मतलब पास्ट रिकॉर्ड के हिसाब से। पर जब तक नहीं शादी में खुश रहता है, वो जहाँ बोर होता है चल पे चल। हाँ ये है कि आप जब तक खुश रह के बाहर हो सकते हैं, निकल सकते हैं तो कर ले। हाँ ये ले कागज, चल मजा, नोटिस भी 2 दिन से मेरे को मजा नहीं आया तेरे साथ, चल हमारी शादी। और भाई नए बीफ पता चला, ट्रम्प और नेतन्याहू का बीफ हो गया। भाई फोन करके डांट दिया भाई। फोन करके डांट ट्रम्प ने कि बहन मैं यहाँ पे पीस कर रहा हूँ, साले तो रोज के बम गिरा देता है। भाई ये भी बात सही है कि मतलब अब एक आदमी बोल रहा है कि नहीं नहीं हो गया, सब सेटल हो गया, उसका दोस्त पीछे भाई कहते हैं कुछ लोगों की दोस्ती दुश्मनी दोनों खराब है। ये दोनों साले ऐसे ही है ना, इनकी दोस्ती से ना दुश्मनी से। वाह भाई, अभी वो एयरपोर्ट पे कहीं अभी अच्छा वाला मामला ठंडा हो गया था। अच्छा। तेरी की मार समझ ही नहीं आता भाई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का वो चक्का खोल रहा होता है, खोल दूं बंद कर साले। इंडिया की जहाज खड़ा हुआ है, निकल जाएंगे इस बार निकल जाएंगे। मम्मी देखो ट्रम्प के मूड के ऊपर है, मैं घर कब आऊंगा। अब ट्रम्प का नहीं, नेतन्याहू का मूड भाई तीनों चारों का मूड। कभी किसी का एक झगड़ा चाह रहा होता है, दूसरा बंद करा देता है। भाई आज झगड़ा हो गया हमारी सोसाइटी में। और ऐसा है कि ट्रम्प, नेतन्याहू और यूएई के आसपास लड़ाई में इनके चाटे लग जाते हैं बेचारों। वो तो बेचारे होते हैं खड़े होते, क्या बात हो गई भैया। तू भी पीछे बोल रहा है। Anyway guys, हम लोग देख कर आए पिक्चर है जवानी तो इश्क होना है। और मैं तो यही कह रहा हूँ कि भाई जरूरी नहीं होता कि जवानी में इश्क हो। यहाँ तो जवानी में आर्थराइटिस हो गए लोगों के, तुम्हें इश्क हो रहा है जवानी। थायराइड बढ़ गए सबके, सबके रिपोर्ट सबका TSH 3 के ऊपर आ रहा है। Anyway, हमने देखी वरुण धवन की फिल्म एंड द फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव टू से अबाउट द फिल्म इज, बोलो अपना महान फ्रेज इस्तेमाल कर ले, वन टाइम वॉच। गिल्टी प्लेजर कह सकते हो। हाँ गिल्टी प्लेजर। सबसे पहले बात कर रहे थे फिल्म की कास्ट की। फिल्म के लीड रोल में ऑफ कोर्स है वरुण धवन, जो कि प्ले करते हैं जस का कैरेक्टर। अब जस का कैरेक्टर क्या है भाई साहब, वो बहुत बड़े वेडिंग फोटोग्राफर है, जहां वाइल्ड लाइफ वाली लेंस से लेके वेडिंग शूट करते हैं। इतना क्लोज पकड़ लेते हैं इतने बड़े लेंस से जी, सेल्फी इतनी फोटोज ले रहे हैं भाई। पता चला प्रिंट आउट आया तो अरे तो नाक के नथुने ही दिख रहे हैं खाली। इसमें वो कहाँ है जो लड़की के अपर लिप्स दिख रहे हैं, वो कहाँ है मेकअप वाली वो भाई जहाँ जा रहे हैं पूरी लंबी वाली जूम लेंस लेके जा रहे हैं, और दुनिया के किसी कोने में कुछ भी हो रहा हो वरुण धवन वहां मौजूद है। कैमरे से देख लेते भाई, वो पहले ही देख लेते कहाँ से कहाँ चल रहा है मामला। ऋषिकेश हो वहां कुछ चल रहा है, वो वहां पहुंचे हुए हैं, गोवा हो लंदन हो हर जगह वो पहुंचा हुआ है। और भाई इतने मतलब इतना पैसा वेडिंग फोटोग्राफर मुझे पता नहीं था पैसा भाई, लंदन में इतना घर ले लिया, इतना बड़ा बताओ। ये असली वेडिंग फोटोग्राफर उनको तो पैसा ही अटका रहता है हर समय। पैसा उनको तो वापस जाने की दिक्कत हो जाती है। हाँ कैब करा दो भैया, बस निकल ली। कभी वेडिंग फोटोग्राफर से बात करो भाई, डेटा तभी दूंगा जब पूरी पेमेंट करोगे आप। 2 साल तक डेटा नहीं दे रहे। इसके अलावा पिक्चर के अंदर मृणाल ठाकुर जो कि प्ले करती है बानी का कैरेक्टर। अब बानी का कैरेक्टर ये है कि वो जस की वाइफ है और उनका क्वर्क ये है कि उन्हें बच्चा नहीं करना और जस को बच्चा करना है, तो दोनों के बीच का मतभेद यही है भाई। ये सब चीज तो पहले तय होती है ना भाई। हाँ। भाई कैब वाले इंसान पूछ लेता है कि भाई एसी चलाओगे नहीं चलाओगे, तुमने शादी कर ली है नहीं मुझे बच्चे करने नहीं करने। मतलब वो कह रही है कि सेक्स कर लो हाँ। कॉन्डम से, लेकिन बच्चे वाला सेक्स नहीं कर सकते। अब वरुण धवन को चाहिए बच्चे वाला सेक्स, तो मसला बच्चे का नहीं है फिर। फिल्म के अंदर पूजा हेगड़े भी है जो कैरेक्टर प्ले कर रही है प्रीत का। प्रीत भी लव इंटरेस्ट बन जाती है कैसे भी। वरुण धवन है तो 2 हीरोइन होती है। हाँ, कम से कम वरुण धवन को 2 तो लगती हैं। हाँ। प्रीत लंदन में रहती है और समहाउ वरुण धवन से मिलती हैं, उनको वरुण धवन से प्यार होता है। वरुण धवन को मुझे ऐसा लगता है भाई कोई लड़के आसपास दिख जाए, कभी वरुण धवन सामने में अपनी बीवी के तो आग ढक लूंगा, मत देख ताली तुझे प्यार हो जाएगा। भाई कभी मैंने ऐसा नहीं देखा कि कोई लड़की को वरुण धवन से प्यार ना हुआ। पागल रहती, दीवानी जाती है भाई वरुण धवन के लिए। भाई वरुण धवन देखते ही तन मन में से लड़कों को रोलेक्स देख के हो जाता है, वैसे हो जाता है लड़कों को विराट के जूते देख के। हाँ विराट कोहली देखकर, वो तो भाई एक ही लड़के को हो रहा है आजकल। हाँ वो तो
इसके अलावा पिक्चर के अंदर जिमी शेरगिल जो कि प्ले करते हैं रंधावा का कैरेक्टर। अब रंधावा कौन है? वो प्रीत के भाई, और नाम से आपको पता चल गया वो रंधावा कैरेक्टर क्या है। करते वरते कुछ नहीं है, गन है, बस उसको चमकाते रहते हैं भाई ये तो पैसा बहुत है, लेकिन बॉलीवुड के ऐसी वो है ये स्टीरियोटाइप्स कि रंधावा, सिसोदिया, सोडी, हुड्डा, सोडी, ये सब तो बदमाश ही होंगे बिल्कुल। और ऐसे बदमाश की कोई प्यार से बात कर दे पिघल जाएंगे। हाँ तुरंत बोलेंगे क्या बात है। यहाँ में रंधावा का यही सीन है। वैसे भाई बंदूक लिए घूमते रहते, जहाँ कोई बेवकूफी की बात कर दे, क्या बात करते हैं आप, ये ट्रम्प को वोट देते हैं लोग जैसे पिक्चरें बनाते हैं। इनके अलावा मनीष पॉल भी है, और मनीष पॉल जो वो है कि मनीष पॉल जो बनते हैं इरिटेटिंग फ्रेंड ऑफ द हीरो, इरिटेटिंग फ्रेंड, और वरुण धवन के परमानेंट इरिटेटिंग फ्रेंड। ऐसे वैसे इससे दोस्त होता है सबके ग्रुप में, जिसको लोग बर्दाश्त करते हैं बस। नहीं हमारे ग्रुप में हम तो, हमारा 2 ही का ग्रुप है। ठीक है। और इनके अलावा और भी कई छोटे मोटे कैरेक्टर्स हैं जिनमें अच्छे एक्टर्स को लिया गया है। राकेश बेदी है फिल्म के अंदर, और काफी सारे आपको डेविड धवन के यूनिवर्स के एक्टर्स के कैमियो देखने को मिले। मनोज पावा है, राजपाल यादव है, और सबके इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं जो कि कैमियो टाइप के अवतार में आते हैं और आपको काफी एंटरटेन करके जाते हैं। अब बात कर लेते हैं पिक्चर की प्लॉट की। पिक्चर का प्लॉट जैसे कि राजेश ने आपको पहले बता दिया, वो ये है कि मृणाल ठाकुर और वरुण धवन की शादी हो चुकी है। एक को बच्चे चाहिए, एक को बच्चे नहीं चाहिए। अब इस लड़ाई में दोनों पहुंच जाते हैं कोर्ट, और मृणाल ठाकुर बोलती है मुझे चाहिए तलाक, क्योंकि मुझे जो ये आदमी मांग रहा है वो नहीं करना। और वही जो हमने पहले बताया कि बात तो बच्चे की है, दोनों के साथ दिक्कत दूसरी है। वही है भाई कि बस उसको भी ब्लर कर दिया। भाई वो तो दिखाओ चीजें भाई। हाँ, मतलब ये चीजें होती हैं, 5-7 रुपए ऐसी टेक्नोलॉजी आती है, लाखों रुपए तुम्हारे बचा लेती है। पहले आपको कहते हैं मशीन लग जाती थी एक हाँ, सरकारी सी, भाई लौंडे 5 रुपए डाल के निकाल के ले आते थे, और सिर्फ दिखा रहे हैं क्लास के अंदर। ये प्लेन है भाई। पता नहीं लौंडों को उस समय अजब फैसिनेशन होता था। हाँ, कि भाई कंडोम खरीदना है, कॉन्डोम खरीदना है, और क्या करना है, बस फुलाना है उसको। भाई पानी भर के टांग दिया मैंने। कुछ और काम होता है उसका भाई। भाई ये ना इंसान कुछ तो काम ले उसका। अरे वही है ना कि सेक्स एजुकेशन खुद से करके सीख ली। क्या हिट एंड ट्रायल। पहले कॉन्डोम को पानी भर के देखा, फिर पता लगा रहे कुछ और अच्छा, काम कुछ और काम के लिए होता है। ये तो पानी तो फट ही नहीं रहा। Anyway guys, अब वहां से मसला ये शुरू होता है कि जज उनको बोलते हैं कि कुछ वक्त एक दूसरे से अलग रह के देखो, अपने आप रिजॉल्व करके देखो, और उस रहने के बाद वरुण धवन मूव ऑन करते हैं। लेकिन वरुण धवन की मूव ऑन करने के बाद चीजें एकदम उलझ जाती हैं। अब उनकी लाइफ में प्रीत यानी कि पूजा हेगड़े आती हैं, और उन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। अगेन आपकी वाली बात, वरुण धवन से प्यार तो होता ही है। अब प्यार 2 जगह हो गया, तो प्यार के बाद क्या होता है ये आपको पता ही है। मतलब आमतौर पर तो यही होता है। इनका तो प्यार के बाद सीधा ब्रेकअप, बीच वाला मिस ही हो गया इनका, बाकी जनता को तो। भाई आमिर खान के ऊपर ये फिल्म होती तो है, आमिर खान के ऊपर तो कहता था तुमसे भी गलत, तुमसे भी गलत। 6-6 महीने का चलता है। एनीवे, अब सीन ये है कि भाई एक तरफ पूजा हेगड़े भी प्रेग्नेंट है, दूसरी तरफ मृणाल ठाकुर भी प्रेग्नेंट हो गई है, और बीच में फंस गया है वरुण धवन, जो ना एक तरफ जा सकता है ना दूसरी तरफ। अब पूरी फिल्म इसी कंफ्यूजन के अराउंड चलती रहती है कि कैसे बचेंगे, इससे भी बचना है, उससे भी बचना है, और बीच में जो अपने रंधावा साहब है, गन है, उससे भी बचना है। और भाई 40+ मर्दों की तो भाई ड्रीम है ये कि भाई 2 बंदियां हो, कभी इससे छुप रहा है, कभी इससे छुप रहा है, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है। ऐसे लौंडे पिटते बहुत है, मैंने देखा एंड में बहुत पिटते हैं भाई। पहले तो हर फिल्म का, हर सीरियल का प्लॉट ही ये होता था कि 2 बीवियां हैं। मैं अपने पापा पे शक करने लगा था। सच में, मैं जैसे पापा हमारी फैक्ट्री 10-5 दिन बाहर रहते थे वो, तो मेरे को पापा का भी चक्कर है। इतना ज्यादा टीवियों में यही था कि सीरियल में भी यही आ रहा है, और फिल्मों में भी यही आ रहा है। गोविंदा के दौर की फिल्में और बाद की जो टीवी पे तब यही आती थी। नहीं भाई, मैं तो सच में मेरे को डाउट होने लगा था भाई। मैं तो भाई, मुझे 2 चीजें हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से। एक तो बहुत महंगा पड़ता है भाई, मतलब वर्थ इट नहीं है। ट्राई किया हुआ है क्या? नहीं, मैं जो दूसरों को हिसाब लगा लिया था, दूसरों को देख के बता रहा हूँ। हिसाब लगाया था एक दिन बैठ के भाई। मुझे लगता है कि मतलब वैल्यू फॉर मनी नहीं है उसमें। दूसरी चीज मुझे लगता है, मुझे डर लगता है कि मेरी रील वायरल हो जाएगी। वाह, यहाँ घूम रहा है इसके साथ, अब मैं यूँ घूम रहा हूँ। मुझे ये बंद कर दे यार, कैमरा बंद कर दे, बंद कर दे। मैं बाकियों को ही बोलता हूँ, कभी भाई पकड़े मत जाना गुरु। मैं मतलब करना ही मत यार, पकड़े नहीं जाओगे। अब भी गलत शिक्षा दे रहे भाई, रील में बताना कभी। मैं तो राजेश, जितने भी लोग मिलते हैं, मैं कहता हूँ राजेश भाई कभी ऐसी रील आ गई ना भाई, तो मुझे अनफॉलो करना पड़ जाएगा सीधा। भाई इसको डिफाइन भी कैसे करोगे ना, क्या कि रील आ गई भाई, तो अपनी वाइफ को कह रहे हो कि भाई राजेश है, एआई है ये तो। नहीं एआई है। आजकल तो ये भी डिफेंस बढ़ गया है ना। आजकल तो भाई नेताजी का देखा नहीं था, हाँ, ये डांस कर रहे हैं नाड़ा लटका के, और एआई है हमारा नहीं है। अरे वरुण धवन ये कर सकता है, वरुण धवन जब ऊपर पापा का आशीर्वाद है। भाई पापा का आशीर्वाद हो, पापा भी तो हो ऐसे पिक्चरें बनाए। वही तो भाई, पापा ने फिल्में दबा के करवा दिया, कम से कम 7-8 कराए हैं। हाँ, एक ये ऐसे पापा होना, हमारे पापा देखो भाई,
हमारे मेरे पापा तो ऐसे थे भाई, पॉलिटिकल मैप नहीं दिलाते थे, ज्योग्राफिकल लेकर जा, इसी में लाइन से बना लेना। एक बार बोल दिया खुद बनाओ ना पूरा हाथ से, खुद बनाओ। इंडिया बनाना सीखो तुम, कब बनाओगे लो। Anyway, now talking about the 3 things we liked about the film and the 3 things we disliked. पहली चीज जो मुझे अच्छी लगी वो थी कि पिक्चर के अंदर जो कुछ ट्रोप्स इस्तेमाल करे गए थे, जहाँ बैक स्टोरी में जाते थे, वो एक्चुअली काफी एंटरटेनिंग थे। फिल्म के अंदर बहुत सारे मेटा जोक्स भी लिए गए थे, वरुण धवन ने खुद पे जोक्स लिए गए थे और उनके यूनिवर्स पे जैसे भेड़िया पे कुछ जोक्स लिए हुए थे, तो वो फिल्म में देख के अच्छा लग रहा था। और तीसरी बात करो, अगर ओवरऑल कॉमेडी की बात करें, कुछ जगह पे कॉमेडी लेम थी, कुछ जगह पे फनी थी, बट मोर और लेस मुझे ठीक ठाक इट वर्कड फॉर मी। जिस तरीके से ट्रीटमेंट था ना, कहीं कहीं आपको फ्लैशबैक में फनी कैरेक्टर्स दिखेंगे, कैमियोज दिखेंगे, तो वो चीज फिर भी थोड़ा कूल थी और अच्छी लग रही थी। करेक्ट। नाउ टॉकिंग अबाउट द 3 थिंग्स वी डिसलाइक्ड अबाउट द फिल्म। फराज सामजी भाई डायलॉग्स होते हैं, फराज सामजी ने लिखे हुए थे और ऐसे ऐसे लेम डायलॉग हो गए भाई। राजेश भाई एग्जांपल ले लो। मतलब लिटरली एक डायलॉग है कि जिमी शेरगिल पहले बोलता है अपनी बहन से शादी करो, जब प्रेग्नेंट हो जाती है, फिर वरुण धवन से कुछ बना देता है बोल के, तो फिर वो कन्विंस हो जाता है और बोलता है ठीक है, पहले बच्चा कैरिज माँ, फिर हम नाचेंगे मैरिज माँ। ये राघव चड्ढा को ये मसले उठाने चाहिए भाई पार्लियामेंट में कि फराज सामजी को स्क्रिप्टें कैसे मिल रही है सही में भाई लिखने को। ये क्या है भाई, ये कैसी बात, इस पे धरना करो जंतर मंतर पे जाकर। कुछ जो चीजें अच्छी थी वो मुझे लगता है डेविड धवन ने चेंज करवाई होगी कि अरे यार ऐसे ले बेटा। वो तो जिस दिन फराज सामजी छुट्टी पे गया होगा ना, दूसरी पिक्चर की स्क्रिप्ट लिखने, अबे हटाओ साले ये बोल। बट डेविड धवन अपने आप में फनी आदमी है भाई। डेविड धवन वही है, डेविड धवन फनी है। हाँ, उसने जिस तरीके फिल्में की और उसके इंटरव्यू वगैरह भी फनी होते हैं। तो ये जितना भी मुझे लगता है फन है, ये डेविड धवन ने डलवाया है। फराज सामजी का तो वही है हग्गा। सेकंड थिंग, पिक्चर का म्यूजिक, सारे पुराने गानों को इस्तेमाल करा गया और कुछ कुछ जगह मुझे लगता है काफी ज्यादा बर्बाद भी करा गया है। हाँ यार, मतलब चुनरी पेल दिया है भाई। नए बना लो गाने भाई, बनाए तो है पेड्डी में इतने बढ़िया। पेड्डी की तो अलग बात होगी भाई। पेड्डी का भी अभी पेड्डी का भी पड्डा बनाएंगे भाई, देखो। बाकी तो ओवरऑल पिक्चर हम लोग को ठीक ठाक लगी। मैं अपनी तरफ से पिक्चर को देना चाहता हूँ 3 स्टार्स आउट ऑफ 5। आई थॉट द पिक्चर कुड हैव बीन मच बेटर बट जस्ट एंडेड अप बीइंग लूकवार्म फॉर मी। हाँ, मतलब बेसिकली एक मासी फिल्म है। मुझे लगता है इंडिया में लोगों को मजा आता है ऐसी फिल्में देखने के लिए, इसलिए फिल्में बार बार बनती भी है यार। वरना कितना आउटडेटेड फॉर्मूला है कि 2 हीरोइन है। हाँ, कुछ ना कुछ चल ही जाता है बस। हाँ, चल जाता है वो फिल्मों में। और अभी आई थी पति पत्नी और वो तो फिर वही आ गई 2 बीवियों वाली। इस बार प्रेग्नेंट हो गई दोनों। तो वरुण धवन का विर्रे मानना पड़ेगा भाई। जहाँ भाई कसम से ऐसे वो छिड़क दो लॉन में, पेड़ों से बच्चे पैदा हो जाए। बाकी गाइस आपको पता ही वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को। हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। पेड्डी।